मैं विश्व क्रांति पासवान आप सभी का अपने चैनल विश्व क्रांति पर स्वागत करता हूं। तो ऐसे ही क्रांतिकारी किस्सा लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं और आज जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वह भारत के पहले दलित क्रिकेटर पावलंकर बालू के बारे में। बता दें कि पावलंकर बालू को हिंदुस्तान की टीम नहीं बल्कि इंग्लैंड की टीम अपनी ओर से खेलते देखना चाहती थी। भारतीय क्रिकेट में आरक्षण की मांग का मुद्दा नया नहीं है। समाज का एक तबका इस बात का हिमायती रहा है कि दलितों की क्रिकेट में बराबर भागीदारी होनी चाहिए और उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री और महाराष्ट्र के जाने माने नेता रामदास अठावले ने पिछले साल आरक्षण के इस मुद्दे पर बहस छेड़ी थी। तब उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने बाकी दूसरे खेलों के लिए ऐसा क्यों नहीं कहा, जवाब था कि उन खेलों में दलितों की भागीदारी क्रिकेट से बेहतर है, इसलिए उन्हें सिर्फ क्रिकेट की बात की है। कुलीन वर्गों के इस खेल पर हमेशा से ही सवर्णों का प्रभुत्व रहा है। इसका उदाहरण न केवल भारत बल्कि इंग्लैंड और दक्षिणी अफ्रीकी जैसे देशों में भी देखने को मिलता है। भारत के पहले दलित क्रिकेटर पावलंकर बालू के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि लगभग 90 साल के इतिहास और 300 टेस्ट क्रिकेटर्स में से केवल 4 या 5 दलित हुए हैं। विनोद कांबली के पहले जो एक दलित नाम भारतीय क्रिकेट के इतिहास में मिलता है वो है पावलंकर बालू का। बालू चमार जाति से आते थे जिन्हें तब अछूत समझा जाता था, लेकिन अपनी करिश्माई गेंदबाजी से उन्होंने 18वीं शताब्दी के अंत से लेकर 19वीं शताब्दी तक भारतीय क्रिकेट का प्रतिनिधित्व किया। पूना हिंदू स्क्वाड की तरफ से खेलते हुए अंग्रेजी और यूरोपियन टीमों को परास्त किया। हम बता दें कि शुरुआत में बालू का काम फील्ड पर पिच रोल करना और झाड़ू लगाना था, लेकिन अपनी प्रतिभा के कारण उन्हें जल्दी ही टीम में जगह मिल गई। लेकिन बाकी 10 खिलाड़ियों के मुकाबले मैदान के बाहर पावलंकर बालू की जिंदगी सामान्य नहीं थी। पूना क्लब पवेलियन में चाय काल के दौरान जब सारे खिलाड़ी चीनी मिट्टी की कप में चाय पीते थे, बालू सबसे दूर कोने में शांत खड़े होकर कुल्हड़ में चाय पिया करते थे। प्रसिद्ध क्रिकेट इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब अ कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड में इस खिलाड़ी के बारे में विस्तार से लिखा है। वो बताते हैं कि बालू के पिता ब्रिटिश आयुध कारखाने में काम करते थे। बालू और उनके भाई अंग्रेजों द्वारा छोड़े हुए पुराने बल्ले और गेंद से खेला करते थे। बालू का काम फील्ड पर पिच रोल करना और झाड़ू लगाना था। धीरे धीरे वो बल्लेबाजों को उनकी प्रैक्टिस में मदद करने लगे। घंटों उन्हें अभ्यास कराते थे, लेकिन उन्हें बैटिंग करने का मौका नहीं मिलता था। बालू का कौशल आहिस्ता आहिस्ता सबके कानों तक पहुंचने लगा। जल्दी ही उन्हें लोकल पुना हिंदू स्क्वाड की तरफ से खेलने का न्योता मिला। बालू ने बाएं हाथ की अपनी स्पिन गेंदबाजी से लोकल ब्रिटिश और यूरोपियन टीमों को हराने में मुख्य भूमिका निभाई। सन 1896 में बालू अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए और हिंदू जिम खाना क्लब से खेलने लगे। उन्हें अपनी गति और कोण पर नियंत्रण की महारत हासिल थी। जिस खूबसूरती से उनकी गेंद हवा में फिरकी लेते हुए बल्लेबाजों के विकेट उड़ा ली जाती थी, वो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को सोचने का मौका भी नहीं देती थी। विरोधी खिलाड़ी बताते थे कि उनका स्टेमिना भी बहुत कमाल का था। वो बिना थके घंटों गेंदबाजी किया कर सकते थे। गुहा ने आगे लिखा है कि 1905 में वेल्स के प्रिंस भारत में क्रिकेट मैच देखने आए थे। वो भारत और इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों की भिड़ंत देखना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि बालू की बॉलिंग की बदौलत शाही क्रिकेट टीम भारत से हार गई। नतीजन 30 साल के दलित क्रिकेटर पावलंकर बालू, जिसे चाय भी पीनी पड़ती थी तो मिट्टी के बर्तन में, उसे उस जीत के पश्चात पूरी टीम के साथ खाने का न्योता दिया गया। पावलंकर को इंग्लैंड टीम से भी मिला था ऑफर, लेकिन उन्होंने भारत में रहकर भारतीय दलित समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करना मंजूर किया और उन्होंने विदेशी ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने कुल 114 विकेट हासिल किए थे। हम आपको बता दें कि उस समय भारतीय क्रिकेट में धर्म जाति पर आधारित टीमें होती थी। पारसी, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश क्लब के बीच मैच होते थे। शुरू में पावलंकर मजदूर के तौर पर पारसी क्लब के लिए क्रिकेट पिच तैयार करते थे। 1892 में वह पुणे चले गए, जहां यूरोपियन क्रिकेट क्लब के लिए प्रैक्टिस नेट लगाने से लेकर पिच साफ करने का काम करने लगे। इसी दौरान यूरोपियन बल्लेबाजों
मिस्टर ट्रॉस और ग्रेग ने पावलंकर को नेट में हाथ से स्पिन बॉलिंग डालते थे। यहीं से जन्म हुआ एक महान स्पिनर पावलंकर को। दलित होने की वजह से बैटिंग नहीं मिलती थी। उस समय क्रिकेट में मजदूरों को सिर्फ बॉलिंग मिलती थी और अभिजात वर्ग बैटिंग करता था। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के इतिहासकार सदानंद मोरे का मानना है कि उस समय हिंदू टीम अंग्रेजों की तुलना में काफी कमजोर थी, लेकिन पावलंकर को टीम में रखने के बाद वह बराबरी में आ गई। 1906 में पावलंकर की शानदार स्पिन बॉलिंग के दम पर पहली बार हिंदुओं की टीम हिंदू जिमखाना अंग्रेजों को हरा पाई। दलित होने की वजह से क्रिकेट टीम में भी पावलंकर के साथ छुआछूत भेदभाव हुआ। खाना पानी मिलता था, उन्हें कप्तान बनने नहीं दिया गया। रामचंद्र गुहा का मानना है कि भारतीय क्रिकेट का पहला महान और सुपरस्टार क्रिकेटर सीके नायडू नहीं बल्कि पावलंकर थे, लेकिन दलित होने की वजह से उन्हें भुला दिया गया। पावलंकर न केवल दलित समाज के हीरो थे बल्कि अंबेडकर के आदर्श भी थे। उनके प्रदर्शन की खबर मद्रास तक छपती थी। अंबेडकर अपने युवा काल से ही पावलंकर को अपना हीरो मानते थे। उन्होंने बालू को सम्मानित करने के लिए बंबई में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया था। वह मानते थे पावलंकर दलितों के हीरो और प्रेरणा स्रोत है। बाबा साहेब ने 1926-27 में अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के दौरान हर दलित बस्तियों में पावलंकर के बारे में चर्चा जरूर की थी। भारत का प्रथम क्रिकेट ये था किस्सा पहले दलित क्रिकेटर पावलंकर बालू का, जिसकी चर्चा हम आपके साथ कर रहे थे। हम फिर मिलेंगे और फिर नए दलित क्रांतिकारी के किस्से सुनेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा